ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदुगाता। तब हनुमान राम पह जाई, जनक श्रुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भान कुलभूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत श्रुत के संग से दावहूँ, सादर जनक श्रुते ले आवहूँ। सूर्यकुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत सकल गए जहाँ सीता, से वह सब निश्चरी विनीता। बेग विभीषण तनह सिखायो, तिन वह विध मज्जन करवायो। वे सभी तुरंत वहाँ पहुँच गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहु प्रकार भूषण पहराए, शिव का रुचिर साज पुन ल्याए। तापर हरस चढ़ी बेदे ही, सुमिर राम सुखदाम सने ही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पाल की सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करते हुए उस पालकी पर हर्ष के साथ चढ़ गईं। बेत पान रक्षक चौपासा, चली सकल मन परम हुलासा। देखन वाल की सवाए, रक्षक को पिन निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चल रहे हैं। सबके मनों में परम उल्लास और उमंग है। रीछ मानस सब दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने के लिए दौड़ रहे हैं। कह रघुवीर कहा मम मानहो, सीतहि सखा पया दे आनहो। देखो कप जन्नी की नाई, बेहस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल लेके आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुन प्रभु वचन भाल कपि हर से, नबते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल मोह राखी, अनल कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हुए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के सभी साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तेह कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जात धानी सब, लागी करें विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ बड़े और कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सभी राक्षसियां विषाद करने लगीं। प्रभु के वचन शीस दर्शिता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होए धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सुनकर सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण के सहायक हो। तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नितिशानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभुसन कछु कहे सकत न को। श्री सीता जी की बिरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई सारी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे भी प्रभु से कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बहुलाए। पावक प्रबल देख बेदे ही, हृदय हर्ष ने भय कछुते ही। श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वचन क्रम मोरमाही, तज रघुवीर आन गत नाही। तो कृषान सब के गत जाना, मोह कहो हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा,
यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरो अलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे नव सुर सिद्ध मुन देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सभी आकाश में खड़े देखते रहे। धरे रूप पावक पवन पाहे गहे, श्री सत्य श्रुत जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंद्रा राम है समर्पी आनिशो। श्री राम बाम विभाग राजत रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानहो कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरस हैं सुमन हरस सुर, बाज हैं गगन निशान, गाव हैं किन्नर सुर वधू नाचे चढ़ी विमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भाल कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल वीर संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ मानर हर्षित हो रहे हैं और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल में इसी प्रकार सहयोग देते रहिए। ईश्वर आपका भला करे, मेरी ईश्वर से यही कामना है। धन्यवाद, सादर नमस्कार।